हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट 20 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो हम चैप्टर वाइज इस पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ चैप्टर्स की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप सभी ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यस, वन मोर थिंग, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे 9560024787 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज, ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो सम ऑफ जीरोज हमारे होते हैं माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए। जीरोज क्या होते हैं? सॉल्यूशन, रूट्स। जैसे क्वाड्रेटिक है तो हमारे सॉल्यूशन होंगे 2, क्यूबिक है तो हमारे सॉल्यूशन होंगे 3, लीनियर पावर 1 तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ 1 होगा। तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। द डिग्री ऑफ ए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज, तो यहाँ से एक नया टर्म आया डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिग्री हमारी होगी 0। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is an quadratic polynomial? Quadratic, it means power 2, so x की power 2, so here x की power 1, x की power 2, okay, x की power 3, highest power 3, cubic, x की power 4, highest power 4, biquadratic, so option number B correct. Question number 4, what is the degree of the polynomial 3x square minus 2x plus 5? तो highest power हमारी क्या है? 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल? तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। तो ये हमें पोलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे माइनस बी क्या है? -4, और ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1, तो माइनस माइनस प्लस, सो +4। +4 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पोलिनोमियल हैज 2 टर्म्स व्हाट इज इट कॉल्ड? 2 टर्म्स पोलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर सिंगल टर्म मोनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 4? ऑप्शंस आर गिवन हियर। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4, एक्स स्क्वेयर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वेयर, और यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 हेयर, एक्स प्लस 4 रोंग, एक्स माइनस 3 रोंग, एक्स प्लस 7 रोंग, सो एक्स माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन? ऑप्शंस आर गिवन हियर। सो y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा ओके है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3, ये भी हमारा क्या है? ओके है। y इज इक्वल टू √x, तो यही हमारा आंसर है। यह पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा होल नंबर्स में होगी, नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी। तो y इज इक्वल टू √x हमारा पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 7? कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ x के साथ क्या है हमारा? 3, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6? x माइनस 3 से पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हम 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे। सो -3 डेट साइड +3, सो x इज इक्वल टू 3, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6,
सो 3 स्क्वेयर वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, देन 3 प्लस 6, 3 का स्क्वेयर 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6, सो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 कैंसिल 0। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11, जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 27 जीरोज। सो इसके लिए हम जीरो के साथ इक्वेट कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 27 डेट साइड प्लस 27, सो एक्स स्क्वेयर डेट साइड रूट। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दो एक जैसे नंबर अगर रूट के अंदर है तो एक बाहर आ जाएगा, रूट फिनिश, और यहाँ से सिर्फ रूट 3 बचेगा। तो 3√3 हमारा क्या होगा आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। एक जीरोज अल्फा गिवन है -2 और बीटा हमारा 5 है, तो ऑप्शंस आर गिवन, ओनली 1 सॉल्यूशन इज पॉसिबल, 2 सॉल्यूशन पॉसिबल, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल और मोर देन 3 सॉल्यूशन पॉसिबल। सो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सो -2 प्लस 5 प्लस 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10, और जीरोज की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -10, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। तो अगर हम सेम पोलिनोमियल की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन न्यू रेडी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन न्यू रेडी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन न्यू रेडी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन न्यू रेडी। सो मोर देन 3 सॉल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हियर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c वेयर c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, ऑप्शंस आर गिवन। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका सिलेबस से आउट है। नेचर ऑफ रूट्स, इसे आप डीपली 10th क्लास में पढ़ेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इसने क्या बोला है आर इक्वल, इक्वल के केस में जो d की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, सो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac एंड 4 डाउन ac। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा ac क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, सो इसलिए c और a के दोनों के सेम साइन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 आर। तो इनके जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, सो मल्टीप्लाई पे मेरा क्या है 8 और एड सब्ट्रैक्ट पे मेरा है -2, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 -4 प्लस 2, तो मेरा सब्ट्रैक्ट पे -2 आ रहा है, मल्टीप्लाई पे 4 2 ज़ा 8, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो -8, मल्टीप्लाई पे मेरा क्या आ रहा है -8। आपको 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई पे 8 आए और एड सब्ट्रैक्ट पे -2 आए। सो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, सो x प्लस 2 x माइनस 4। अब हम इन्हें 0 के साथ इक्वेट करेंगे, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू +4, तो -2 + 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वट इज द नंबर ऑफ जीरोज डेट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो जीरोज ओनली 2 होंगे, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या है 2, लीनियर में 1 और क्यूबिक में 3, जैसा कि मैंने आप सभी को ऊपर बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 1 zeros of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k 1 zeros, it means जब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस k, क्योंकि ये क्या है इसका 0 है, सो इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर 3 2 प्लस k 0, 2 2 ज़ा 4 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17,
द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 कैन बी रिटन एज, सॉल्यूशंस आर गिवन हेयर। तो हम इसे भी फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में मुझे क्या चाहिए 8 और एड सब्ट्रैक्ट में मुझे क्या चाहिए 6। सो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 6x मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 प्लस का 8। सो कॉमन x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन और इधर से x सेम और यहाँ से पॉजिटिव के पास 2 नेगेटिव होते हैं, 1 आउट, सो नेगेटिव 4। सो x माइनस 4 और x माइनस 2, x माइनस 4 x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 1 0 इज 6, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड द सम ऑफ जीरोज इज 0। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हमें क्या है 0 और एक जीरोज हमें 6 गिवन है, तो यहाँ से हम सेकंड जीरोज निकाल सकते हैं, 6 उस तरफ माइनस का। तो अब हमें पोलिनोमियल गिवन है, हमें फाइंड करना है विच वन इज करेक्ट। सो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। सो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा 6 बीटा माइनस 6, 6 माइनस 6 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, सो माइनस 36। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 36, सो एक्स स्क्वेयर 0 प्लस माइनस माइनस 36, एक्स स्क्वेयर माइनस 36, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is 3 and the product of zeros is -2। सो डायरेक्ट हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है -2। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस माइनस -2, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose first 0 is 2, it means alpha is equal to 2, second 0 is 3, beta is equal to 3। we have to make क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। सो सम ऑफ जीरोज 2 प्लस 3 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। फॉर्मूला वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोज 5x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इसी तरह हमारे 20 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।